भाई कागज आप तो मुझे तो रोक लेंगे, मैं एक कागज छापता हूँ, आप जाने आपका पाकिस्तान जाने आपका इलेक्शन जाने, हम इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे। और जो जर्नल आइन को मानता है जिंदाबाद, जो नहीं मानता न उसको हम जर्नल मानते हैं, न उसका हम ताबेदारी करेंगे, न उससे मिलने की कोशिश करेंगे, सबको निकाल दें, गेट देम आउट फ्रॉम जुडिशरी। उनसे तनख्वाहें वापस लेंगे जनाब स्पीकर। गरीब लोग फांसी चढ़े हैं, लोग गोलियों से मरे हैं माटी की, तुम्हारा ईमान नहीं है, तुम्हारी जुर्रत नहीं है, तुम्हें ईमानदार गैरत नहीं है। किस तरह लोग मैनिपुलेट करते हैं इलेक्शन को, खुद लड़ दे, जेन्युइन पार्टियों को रोकते हैं, 2 नंबर पार्टियों को रखते हैं, फिर उनके जरिए दाखिली और खराजा पॉलिसियां चलाते हैं। नतीजा ये होगा जो आप कुछ ये हो रहा है। खुदा को वज़ीर नाज़िर झारखंड कुरान पे हाथ रखें कि यस लेट अस मेक दिस पार्लियामेंट द ओरिजिन ऑफ पावर। बड़ी दलेरी से कहा जा रहा है कि महमूद को हमने इतने पैसे दिए, फलाने को इतने दिए, खुदा न खास्ता शिरानी साहब को इतने दिए, खुर्शीद शाह को इतने दिए, तेरे बाप के पैसे थे। पीपल पार्टी ऐलान करे, आप ऐलान करें, मुस्लिम लीग वाले, एएनपी वाले, जमीयत उलमा इस्लाम वाले, दूसरी पार्टियां, कि जो आदमी एजेंसियों से मिलता है उससे हम पार्टी से निकाल देंगे। उस वक्त तो हमारी पार्लियामेंट ताकतवर समझी जाती है। जब जर्नैल अपने तमाम जो आइन के साथ खेलते हैं, बुराइयां करते हैं। क्या हमने पार्लियामेंट इसलिए बुलाया है कि हम बस सिर्फ जर्नैलों को इंडेमनिटी देंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। महमूद अचकज़ई ने इमरान खान से वफाक का हक अदा कर दिया। आज बता दिया पूरी दुनिया को और पूरे मुल्क को कि वाकई महमूद खान अचकज़ई एक पठान है और एक पठान का बच्चा है। उसने अपना वादा सच कर दिखाया, पूरा पार्लियामेंट हिल गया। बैरिस्टर गौर के बाद आज अचकज़ई ने वो कुछ कह दिया कि पूरे पार्लियामेंट को हिला कर रख दिया और कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम इलेक्शन में नहीं लेंगे। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये कार क्या होना चाहिए जनाब स्पीकर? दुनिया में इलेक्शंस होते हैं, हमें पता है, लेकिन जनाब स्पीकर पाकिस्तान का जो बेसिक प्रॉब्लम है उसकी तरफ कोई अंगुशनुमाई नहीं करता। मैं दावे से कहता हूं पाकिस्तान में जनवन इंतखाबात हुए ही नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, 1970 के बाद पाकिस्तान में जनवन इंतखाबात अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह डेमोक्रेसी कहती है, जिस तरह आजाद इंतखाबात कहती है, वो हुई नहीं है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, वो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? आइन इस पार्लियामेंट को बालादस्त समझता है। हम अपने लोग आइन की बालादस्ती के लिए एक दूसरे का साथ नहीं देते। नतीजा क्या हुआ? 28 वजीर आजम छुट्टी हुए और 3 जर्नलों के बराबर उन्होंने हुक्मरानी नहीं की। क्या हमने पार्लियामेंट इसलिए बनाया है? क्या हमने पार्लियामेंट इसलिए बनाया है कि हम बस सिर्फ जर्नैलों को इंडेमनिटी देंगे? उस वक्त तो हमारी पार्लियामेंट ताकतवर समझी जाती है। जब जर्नैल अपने तमाम जो आइन के साथ खेलते हैं, बुराइयां करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, जी हमें इंडेमनिटी दे दी गई, किसने दी है? पार्लियामेंट ने दी है। उसके बाद पार्लियामेंट को कोई नहीं पूछा जनाब स्पीकर। वाहिद मुल्क है जनाब स्पीकर, मैं कहता हूं आई ब्लेम, मैं जनाब स्पीकर इल्जाम लगाता हूं, वाहिद मुल्क है जिसमें अपने बच्चों को करप्ट किया जाता है, उनके फाइल बनाए जाते हैं, फिर उन फाइलों पे उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। जनाब स्पीकर, ये वाहिद मुल्क है जो लीडर इजाद करने की कोशिश करता है। दुनिया में आप सब कुछ इजाद कर सकते हैं, बेहतरीन जहाज, बेहतरीन कंप्यूटर, बेहतरीन बस, बेहतरीन फलाना, यू कांट इन्वेंट ए लीडर। लीडर आवाम से निकलेगा। लाहौर के लोग चाहते हैं कि हम अयाज साहब को वोट दें, लेकिन यहां ऐसे पावरफुल लोग हैं कि नहीं, अयाज नहीं जाएगा पार्लियामेंट। फलाने को तुमने वोट देना है, उसके लिए जितने पैसे चाहे हम देंगे, जो प्रेशर चाहे हम देंगे। 2 नुकसान हो जाते हैं। एक, अयाज जेन्युइन लीडर हट जाता है रास्ते से। दूसरा, एक ऐसा आदमी आप ले आते हैं जो सब्सर्विएंट होता है। यहां जनाब स्पीकर में वो नहीं चढ़ता। मेरे दोस्त यहां बात कर रहे हैं 62-63 की। क्या IGI बनाते वक्त किसी ने इसका ख्याल किया? 62-63 का मतलब है सादिक और अमीन। आप सादिक और अमीन थे जब आपने पीपल पार्टी का रास्ता रोकने के लिए IGI बनाई? कहां का 62, कहां का 63? मुझे एक बहुत शरीफ आदमी ने कहा जनाब स्पीकर, मैं नाम नहीं लेता हूं, वो फौत हो चुके हैं। उन्होंने कहा हम IGI वाले एक सेफ हाउस में मीटिंग कर रहे थे। ये उनके अल्फाज हैं। बड़े बुजुर्ग आदमी थे जनाब स्पीकर, बड़े बुजुर्ग आदमी थे, खुदा उनको बख्शे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़ी पार्टी के लीडर थे। मुझे कहा हम एक सेफ हाउस में मीटिंग कर रहे थे। उस वक्त का प्रीमियर कुर्सी पे बैठा हुआ था। जब सेफ हाउस का मालिक आया, हमारे सबके सामने उसने प्रीमियर से कहा कि तुम यहां क्यों बैठे हो, ये तो मेरी कुर्सी है। जनाब स्पीकर, वो शरीफ आदमी, अगर मुझे मजबूर किया गया मैं उसका नाम भी ले लूंगा, लेकिन मैं नहीं कहता। जनाब स्पीकर, उसके हम सब हैरान हुए। फिर क्या फैसला हम लोगों ने किया? हमने किया फिर हम आइंदा अपनी मीटिंग सेफ हाउस में नहीं करेंगे। ये अंदाजा लगाया जनाब स्पीकर। इस तरह पाकिस्तान को चलाएंगे, इस तरह अलवी साहब, खुर्शीद शाह और नवीद करम जो कुछ करेंगे, ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून। हमने ये फैसला करना होगा जनाब स्पीकर।
पाकिस्तान के जासूसी इदारों को पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई रोल नहीं होगा, ये आइन कहता है जनाब स्पीकर, ये आइन कहता है जनाब स्पीकर। हमारी तरफ से अगर हम पार्टियां चलाना चाहते हैं, पीपल पार्टी ऐलान करे, आप ऐलान करें, मुस्लिम लीग वाले, एएनपी वाले, जमीयत उलमा इस्लाम वाले, दूसरी पार्टियां, कि जो आदमी एजेंसियों से मिलता है उससे हम पार्टी से निकाल देंगे। हमारा कोई बंदा जो एजेंसियों से मिलता है या एजेंसियों वाले आके हमसे मिलते हैं, वो हमारा बंदा नहीं होगा जनाब स्पीकर। ये कैसा मुल्क है जनाब स्पीकर? पाकिस्तान एक खतरनाक दोराई पे आ गया है, या इसने बचना है खुदा न खास्ता या फिर डुबोना है इसको। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के बचने चलाने का वाहिद तरीका यह है कि यह पार्लियामेंट ताकतवर हो, तमाम ताकत का सरचश्मा ये पार्लियामेंट हो, सारे फैसले यहाँ हो, सारे फैसले दाखिली खर्ची यहाँ हो, फिर हम बैठ के जनाब स्पीकर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ये चीजें बनाएं। अभी नवीद भाई कह रहा था कि कागज, अरे नवीद भाई कागज, आप तो मुझे तो रोक लेंगे, मैं एक कागज छापता हूं बैलेट पेपर, उनको कौन रोकेगा? उनको कौन रोकेगा? आप मुझे तो रोक लेंगे कि मैं बैलेट पेपर छापता हूं 10,000 20,000, उनको कौन रोकेगा? वो तो सब कुछ के मालिक हैं, वो ना आपकी बात समझते हैं ना वो। जनाब स्पीकर, हमें जग अंसाई, एक बैंक का केस चल रहा है, मेरान बैंक का केस चल रहा है, बड़ी दलेरी से कहा जा रहा है कि महमूद को हमने इतने पैसे दिए, फलाने को इतने दिए, खुदा न खाता शिरानी साहब को इतने दिए, खुर्शीद शाह को इतने दिए। तेरे बाप के पैसे थे, क्यों दिए तुमने? ये तुम्हारी ड्यूटी थी। जनाब स्पीकर, इसको हम टच नहीं कर सकते। हर आदमी यहाँ उठ के कहता है पाकिस्तान फर्स्ट, खाक पाकिस्तान फर्स्ट। तुम्हारा ईमान नहीं है, तुम्हारी जुर्रत नहीं है, तुम्हारी ईमानदार गैरत नहीं है। किस तरह लोग मैनिपुलेट करते हैं इलेक्शन को? खुद लड़ते, जनवन पार्टियों को रोकते हैं, 2 नंबर पार्टियों को रखते हैं, फिर उनके जरिए दाखिली और खराजा पॉलिसियां चलाते हैं। नतीजा ये होगा जो आप कुछ ये हो रहा है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं, या तो अमेंड कर दो कि भाई पाकिस्तान में जो कुछ होगा, जो हमारे इदारे हमें कहेंगे, जासूसी इदारे, हम उनको फॉलो करेंगे। बस ठीक है, जिस तरह सोवियत यूनियन की केजीबी थी, केजीबी के चैनल से जो लीडर आता था वो लीड करता था सोवियत यूनियन को, तो नतीजा आपने देख लिया। या फिर जनाब स्पीकर, पाकिस्तान फर्स्ट मीन्स पाकिस्तान का पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा। एक लड़ाई शुरू हो चुकी है जनाब स्पीकर, खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं गरीब आदमी हूं, पाकिस्तान को बचाने और चलाने का वाहिद रास्ता ये है, हमने सब कुछ दांव पे लगा के इस पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाना है। इस पे हमने खुदा से भी वादा करना है, अपने आप से भी करना है, अपने मजहब से भी करना है, अपने आइन से भी करना है, वरना जनाब स्पीकर ये तमाशा खत्म हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। महमूद अचकज़ई ने हुकूमत को और उसके इत्तेहादियों को आज मुंह के बल गिरा दिया, और महमूद अचकज़ई ने वाज़ेह तौर पर कह दिया, मुल्क को जब तक आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाएगा ये मुल्क नहीं चल सकेगा। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप जमहूरियत की बात करें और दूसरी तरफ लोगों को दीवार से लगाने की कोशिश करें। मुल्क के अंदर जब तक सही मानों में जमहूरियत नहीं आएगी उस वक्त तक मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती।